Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. I am Hafiz Mohammad Riaz. You are watching my YouTube channel Hafiz of Math. आज हम डिस्कस करेंगे पंजाब पुलिस फेज 2 के आने वाले टेस्ट में लॉजिक मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप डिस्कस करेंगे। तो आज हम देखेंगे कि लॉजिक मैथ के क्वेश्चन फेज 2 में पंजाब पुलिस के किस तरह के आते हैं और लॉजिक मैथ क्या होती है और उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि लॉजिक मैथ के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं और इनको हम किस तरह सॉल्व करते हैं। तो व्हाइट बोर्ड पे मैंने कुछ एमसीक्यूज टाइप शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स। क्या लिखा है? मैंने आपको बताया था जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे पहले हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ जानी चाहिए। अगर हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आ जाए कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या उसने दिया है और हमसे क्या पूछा है, तो तब हम उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, वो कहता है कि एक क्लास है उनमें 50 स्टूडेंट हैं, 30% आर गर्ल्स, यानी कि उनमें 30% क्या है? लड़कियां हैं। तो हाउ मैनी बॉयज आर इन देयर क्लास, वो कहता है अगर 30% उनमें लड़कियां हैं, 50 टोटल स्टूडेंट हैं, अगर 30% उनमें लड़कियां हैं तो बॉयज की परसेंटेज क्या होगी, यानी कि बॉयज कितने होंगे। तो मैंने ऑप्शन है, ये ए ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन है 41, सी ऑप्शन है 38, डी ऑप्शन है 35। अब हम देखेंगे कि इन दीज ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसने क्या दिया हमारे पास? उसने क्या दिए? 30%। ये देखें 30%। अब मैं क्या करूंगा, ऑफ कितने स्टूडेंट थे टोटल? ऑफ यानी कि 50 स्टूडेंट टोटल थे। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये है हमारे पास क्या है? परसेंटेज है। अब हमने इसको क्या करना है? इस परसेंटेज को हमने क्या करना है? खत्म करना है। तो मैं आपको बताऊं कि परसेंटेज क्या होता है। ये देखें 1% का मतलब क्या होता है, यानी कि जिस वैल्यू के साथ अगर परसेंट की साइन आ जाए तो हम क्या करते हैं? उसे 100 पे डिवाइड करते हैं, यानी कि उसके साइन को खत्म करते हैं। अगर आपने मजीद ये देखना हो कि सर ने परसेंटेज को कैसे खत्म किया, तो आप मेरी लास्ट वाली वीडियो देख लें, तो इंशाल्लाह आपको परसेंटेज समझ आ जाएगी। मैंने डिटेल के साथ लास्ट वीडियो बनाई है, तो आप उसको देख लेंगे तो आपको परसेंटेज के क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें ये क्या है जी? 30%। ये देखें अब मैं परसेंट को क्या कर रहा हूं? सॉरी, खत्म कर रहा हूं। तो क्या लगाऊंगा उसकी जगह पे मैं? 100। तो ये ऑफ है। तो मैथमेटिकली फॉर्म में ऑफ को क्या कहते हैं? ऑफ का मतलब होता है जरब, यानी कि मल्टीप्लाई। तो ये देखिए मैंने यहां लिख दिया है, इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई 50। तो अब मैं क्या करूंगा? अब इस 30 को 50 पे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे और 100 के साथ हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब हम इसको करते हैं, ये देखें ये 0 और ये 0, तो 3 5 था 15। ये देखें 15, तो ये क्या है हमारे पास? 100 है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको अब हम डिवाइड करेंगे किस पे? 100 पे। तो ये देखिए ये 2 0, ये 2 0 खत्म हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 15। ये देखें अब हमारे पास ये आया है। इसका मतलब है कि जो 30 गर्ल्स हैं, यानी कि 30% गर्ल्स हैं, तो वो क्या कितनी बनती हैं? 15 गर्ल्स, यानी कि 15 गर्ल्स। उसने हमसे क्या पूछा है? हाउ मैनी बॉयज आर इन देयर क्लास। हमने बॉयज फाइंड करने, हमने गर्ल्स नहीं फाइंड करनी। तो टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास? ये देखें अब हम इसको यहां सॉल्व करते हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास? ये देखें 50 माइनस अगर मैं कर दूं 15 गर्ल्स हैं, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? तो जब हम 50 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 35 आएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास? 35। इसका मतलब है कि हमारे पास बॉयज कितने हैं? 35। अब हम देखेंगे इन दीज ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ये देखें ये इसका मतलब है ये जो डी ऑप्शन है हमारा, ये क्या है?
करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि 35 बॉयज होंगे। अगर 50 स्टूडेंट टोटल हो तो 30% गर्ल्स हो, तो उनमें बॉयज कितने होंगे? 35 बॉयज होंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लॉजिक मैथ का है। तो ये जो मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूं, ये फेज 1 के आने वाले पेपर में जो लॉजिक मैथ के क्वेश्चन आए थे उसी के रिलेटेड, उसी आउटलाइन को मद्देनजर रखते हुए मैंने आपको क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करवाने हैं। तो वो कहता है हाउ मेनी टाइम्स यू सी द नंबर 0। वो कहता है हाउ मेनी टाइम्स डिड यू सी द नंबर 0। आप कितनी बार 0 को देखेंगे या गिनेंगे? व्हेन यू काउंट फ्रॉम 1 to 100। इसका मतलब क्या है? वो कहता है 1 से लेके 100 तक, यानी कि 100 तक अगर आप गिनती करते हैं तो उनमें जो सिफर है यानी कि वो कितनी बार आता है। अब हमें 1 से लेके 100 तक सिफर फाइंड करना है कि सिफर कितनी बार आता है। तो चलिए हम उसको काउंट करते हैं। ये देखिए हम कैसे काउंट करेंगे, मैं आपको इजी एंड इंटरेस्टिंग मेथड बताता हूं। ये देखें 1 से जब हम जाते हैं 10 तक, ये देखें 1 से 10 तक, अब उसके बाद क्या आएगा जी? 11 से 20 तक, फिर उसके बाद क्या आएगा? 21 से 30 तक, उसके बाद क्या आएगा? 31 से 40 तक, अब ये क्या आएगा? 41 से 50 तक, अब 51 से 60 तक, 61 से 70 तक, तो 71 से 80 तक, 81 से 90 तक। अब जब हम क्या करेंगे? जब हम 91 से 100 तक जाएंगे, ये देखें अब इजीली हम काउंट कर सकते हैं कि हमारा जो है 1 से लेके अगर हम 100 तक जाएं तो ये जो 0 है यानी कि ये जो सिफर है ये कितनी बार आता है। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं। ये देखें जब हम 1 से 10 तक आए तो 1, 11 से 20 जा 2, 21 से 3, 31 से 40, 4, और ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, और ये देखें अब ये 9 है तो अब ये क्या होगा? ये 10 और ये क्या हो जाएगा? 11। इसका मतलब है जब हम 1 से 100 तक काउंट करेंगे तो 0 जो है वो कितनी बार आएगा मेरे पास? ये देखें दोबारा 10 से 90 तक कितनी बार बनता है? यानी कि यहां तक 9 बार बनता है, और ये 2 0 है, 2 ये है, तो ये कितने आ जाएंगे? 11। ये कितने आ जाएंगे? 11। इसका मतलब है हमारा जो आंसर है वो क्या है? 11 है। जब हम 1 से 100 तक 0 को काउंट करते हैं तो वो कितनी बार आता है? 11 बार आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये देखिए मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखी है, वो कहता है हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x रेशो 9 प्रोपोर्शन 4 रेशो 3। मैं आपको उर्दू में बता दूं, वो कहता है x की कीमत मालूम करें, x निस्बत 9 तनासब 4 निस्बत 3। अगर आपने ये देखना हो कि सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में आपने समझना हो तो मेरी लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं, उससे आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आप समझ सकते हैं और आपको समझ आ जाएगी कि सर ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे हैं। तो चलते हैं हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मदद से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये देखें मैंने बताया था कि रेशियो का मतलब होता है, मैं आपको दोबारा फिर हिंट दे देता हूं, इस रेशियो यानी कि ये 2 पॉइंट है, ये वाले ये दोनों, इसका मतलब होता है तकसीम। क्या होता है? तकसीम। अब ये जो 4 पॉइंट है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बराबर। मैं आपको बता देता हूं, चलो इसका मतलब है डिवाइड, इसका मतलब क्या होता है? इक्वल। तो अब हम क्या करते हैं? इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे? ये देखें मैंने क्या बताया, इसका मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। तो ये 9 डिवाइड हो जाएगा, इस प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? इक्वल होता है। अब ये क्या आएगा? 4/3। तो अब हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि ये जो x है ये 3 से मल्टीप्लाई होगा,
और ये जो 9 है ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। इसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसे उर्दू में कहते हैं हम ज़रबे चिल्ले पाई। क्या कहते हैं उर्दू में? ज़रबे चिल्ले पाई। यानी कि आप अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो चलिए हम करते हैं। ये देखें x मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 4। तो अब हम क्या करते हैं? ये देखें अब ये क्या बनेगा? 3x इज इक्वल टू 9 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 36। क्या आता है हमारे पास? ये देखिए 36 आता है। तो अब हम क्या करेंगे? ये देखें अब x जो वेरिएबल है, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं, जब हम किसी इक्वेशन में जो वैल्यू दी जाती है तो हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। जो वेरिएबल की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की वैल्यू नहीं होती। हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, वो कांस्टेंट होती है। तो ये देखिए हमारे पास वेरिएबल x है, तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखिए ये 3x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा? जाके डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए x इज इक्वल टू 36/3। जब हम 36 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है? ये देखें इसको क्रॉस करें तो क्या आता है हमारे पास? ये देखें 3 1 दा 3 और 3 2 दा 6। इसका मतलब है हमारे पास क्या आता है? 12 आता है। ये देखिए हमने x जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाली है, तो हमारे पास क्या आई है? 12 आ गई है। तो अगर आपने मेरी वीडियो वॉच की है तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आप मेरी वीडियो के साथ मुंसलिक रहेंगे तो इंशाल्लाह पंजाब पुलिस में जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया तो आने वाले फेज 2 के टेस्ट में मैं ऐसे क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा लॉजिक मैथ के। तो आप मेरी वीडियो के साथ मुंसलिक रहेंगे तो इंशाल्लाह आप मैथ के पोर्शन को अच्छे नंबर से पास कर जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।